स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टाइम्स में। मेरठ से एक बड़ा ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला किस्सा सामने आ रहा है। एक 28 वर्षीय युवक सौरभ राजपूत, उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला संग मिलकर उनकी हत्या कर दी। हाल ही में लंदन से अपनी ड्यूटी कर पहुंचे सौरभ को उनके आवास मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के इंदिरा नगर कॉलोनी में मृत पाया गया। जिस हालत में सौरभ को पाया गया उसमें पुलिस का कहना यह है कि यह हत्या एक सोची समझी साजिश है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर सौरभ के घर वालों का क्या कहना है। हमारा सौरभ लड़का था मेरा, उसके बाद उसने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर 4 तारीख को उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने। और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहाँ पर जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी। बाद में वो मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कहा था। मैं बताना चाहूँगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुँच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इतनी मतलब जैसी मैं पहुंची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने के मतलब थाना पहुंचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने लंदन से घर वापस आए अपनी 6 साल की मासूम बच्ची और अपनी बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट करने सौरभ राजपूत को उन्हीं की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला संग मिलकर मौत की नींद सुला दिया। जी हाँ, काफी चौंका देने वाली बात है कि वो पत्नी जो अपने पति के साथ फेरे लेती है और जन्मों जन्मों साथ रहने का वायदा करती है, वो पत्नी जो अपने पति की अर्धांगिनी होती है, उसी ने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। आइए अब इस मामले को थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ये मामला है मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके की इंदिरा नगर कॉलोनी का, जहाँ पर मुस्कान रस्तोगी अपनी बेटी पीहू के संग एक किराए के मकान पर रहती थी और उनके पति सौरभ राजपूत जो कि एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे और बाद में लंदन की एक बेकरी में जॉब करने लगे। सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की लव मैरिज हुई थी, जिसमें उन्होंने काफी सारी परेशानियां भी उठाई, लेकिन साल 2016 में उनकी शादी हो ही गई। शादी के बाद सौरभ की अपने ही घर वालों से नहीं बन पा रही थी, तभी सौरभ ने अलग किराए पर मकान लेकर अलग रहना शुरू कर दिया। उसके बाद सौरभ अपने काम के सिलसिले में लंदन चले गए। इसी बीच उनकी पत्नी मुस्कान की नजदीकियां उनके स्कूल के दोस्त साहिल शुक्ला के साथ बढ़ने लगी। आपको ये भी बता दें कि साहिल शुक्ला एक ड्रग एडिक्ट था, जिसने मुस्कान को भी ड्रग्स की लत लगा दी थी। और फिर एक रोज इस सब चीजों की खबर सौरभ को भी लग गई। तभी दोनों में काफी बवाल होने लगा और दोनों में काफी झगड़े भी होने लगे। तभी मुस्कान रस्तोगी ने सौरभ से डाइवोर्स की भी मांग करी, लेकिन सौरभ ने अपनी मासूम बच्ची को देखते हुए डाइवोर्स के लिए इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इससे पहले भी मुस्कान ने और साहिल ने मिलकर सौरभ को कई बार मारने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा नाकामयाब रहे। दिन 26 फरवरी, जिस दिन सौरभ लंदन से घर वापस लौटे। जैसे ही सौरभ घर वापस लौटे, मुस्कान ने उनके साथ एक खेल खेलना शुरू करा, जिस खेल में उन्होंने पूरी तरह से ये दर्शाया कि मैं तुम ही से प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं। तभी 4 मार्च को मुस्कान ने सौरभ को खाने के लिए घर बुलाया। जैसे ही सौरभ घर आए, मुस्कान ने उनके खाने में कुछ नशीली दवाएं मिलाकर उनको खाना खिलाया। जैसे ही सौरभ बेहोश हुए, फौरन ही मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुलाकर उनके सीने पर चाकू से कई बार वार करके उनको मौत की नींद सुला दिया। और तो और मुस्कान ने उस मासूम बच्ची के सर से उसके पिता का साया भी छीन लिया। वही पिता जो लंदन से वापस आया था अपनी बच्ची की बर्थडे सेलिब्रेट करने, वही पिता जिसकी बर्थडे में वह बड़े मजे और बड़ी खुशी के साथ नाच रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान ने और साहिल ने मिलकर उसकी लाश के 15 टुकड़े करे और उन टुकड़ों को एक ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट का घोल डालकर उस पूरे ड्रम को सील पैक कर दिया। उसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों
शिमला घूमने चले गए। और तो और मुस्कान अपने साथ सौरभ का फ़ोन भी लेकर गई और वहां जाकर लोगों से बातें भी करती रही ताकि किसी को ये शक ना हो कि सौरभ उनके साथ। और तो और मुस्कान के घर वालों का ये भी कहना है कि जब भी हम सौरभ से कॉल पर बात करने को बोलते तो मुस्कान तरह तरह के बहाने बनाती और हमारी बात सौरभ से नहीं करवाती। और तो और मुस्कान अपनी बेटी पीहू को उन्हीं के पास छोड़कर गई। आगे मुस्कान के माता पिता का ये कहना है कि 17 मार्च जिस दिन मुस्कान और साहिल वापस मेरठ लौटे उस दिन रात में मुस्कान ने अपनी माँ को वीडियो कॉल करी और उसमें वो काफ़ी परेशान दिख रही थी और रो भी रही थी। तब मुस्कान की माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे और सौरभ के बीच कुछ झगड़ा हुआ? तो मुस्कान ने बताया कि मैं सब कुछ घर आकर बताऊंगी। जब मुस्कान अपने घर आई तो उसके माता पिता ने पूछा कि क्या हुआ, तो मुस्कान ने बताया कि सौरभ का मर्डर हो गया। ये सुनकर उसके माता पिता दंग रह गए और उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ और किसने करा। तब मुस्कान ने सारा इल्जाम अपनी ससुराल वालों के सर पर रख दिया, पर मुस्कान के माता पिता को उस पर यकीन नहीं हुआ। मुस्कान के पिता ने उससे पूछा कि जब ऐसा कुछ हुआ तो ना तो तुमने शोर मचाया और ना ही किसी को मदद के लिए बुलाया। मुस्कान फिर बातों को घुमाने लगी। फिर मुस्कान के पिता ने उससे कहा कि अगर ऐसा कुछ सच में हुआ है तो तुम मेरे साथ चलकर उनके खिलाफ कंप्लेंट करो। जब मुस्कान के पिता उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने उससे पूछा कि अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। ये सुनकर मुस्कान ने अपना जुर्म को बोला कि मैंने और साहिल ने मिलकर ही सौरभ का मर्डर किया। जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों करा तो उसने कहा कि सौरभ मुझे और ड्रग्स लेने से रोकता, इसलिए मैंने और साहिल ने मिलकर उसको मौत की नींद सुला दी। और इसके बाद उसके पिता ने उसको पुलिस के हवाले कर लिया। आइए अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर एसपी सिटी मेरठ का क्या बयान है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले, वो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पर जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भर कर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। FSL के लिए जो फ़ोन है इन दोनों के ही फ़ोन, साहिल के और मुस्कान के फ़ोन, वो FSL के लिए भेजा जा रहा है। इस हत्या पर मुस्कान के परिवार वालों ने ये कहते हुए कि हमारा दामाद हीरा था, उनके पिता प्रमोद कुमार रस्तोगी और उनकी मां कविता रस्तोगी ने सरकार से फांसी की मांग की। क्या मामला है? जी मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने ही रूम में मर्डर कर दिया। जी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे? आगे ये होना चाहिए जी, वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। हस्बैंड से एग्री, जी, मैं अपने हस्बैंड से एग्री और पूरे इस बात से कह रही हूँ कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में रात से, उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, सुबी के लिए नहीं। भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती है उसे फांसी। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस खबर पर आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द इंडियन टाइम्स के साथ। धन्यवाद।